आज आगे बढ़ते हैं। लेट ए एंड बी बी द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, ए और बी जो है इस इक्वेशन के रूट दे रखे हैं, एंड दोज ऑफ दिस है ना आर सी एंड डी, इस इक्वेशन के ए और बी, इसके सी और डी। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। ठीक है सर। अच्छा भाई, तो अगर इस इक्वेशन के रूट ए बी आर रूट्स ऑफ, तो ए बी अगर इसके रूट है तो दो कंडीशन लगा सकते हैं, एक सम का एक प्रोडक्ट का। तो कितना आ जाएगा भाई, यहां पर लिख लेते हैं ना, ए प्लस बी इज इक्वल टू ए प्लस बी इज इक्वल टू 10c। ठीक है, ऐसा आ जाएगा। अच्छा, और c प्लस डी ना, अगले वाले के c और d है, तो c प्लस डी आ जाएगा, 10a आ जाएगा। ठीक है सर, दोनों को ऐड कर दिया। ठीक है सर, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी, और यहाँ आ जाएगा 10a प्लस 10c। तो एक a प्लस सी का जोड़ा तो कट जाएगा, तो b प्लस डी कितना आ जाएगा, b प्लस डी आ जाएगा 9 मल्टीप्लाइड बाई a प्लस सी। देखो यहाँ तो कोई दिक्कत, ठीक है, ऐसा ऐसा आ जाएगा। तो इसका मतलब अपने को क्या निकालना है, अगर c प्लस डी सॉरी b प्लस डी जो है 9 टाइम्स है, तो अपने को जो वैल्यू निकालनी है वो है 10 मल्टीप्लाइड बाय a प्लस सी। ठीक है, ये वैल्यू अपने को निकालनी है। अच्छा, अगर इसका रूट a है ना, तो यहाँ क्या आएगा, a स्क्वायर माइनस 10ac माइनस 11d, और अगर c इसका रूट है तो यहाँ पर क्या आएगा, c स्क्वायर माइनस 10ac माइनस 11b। ठीक है सर, तो इस इक्वेशन में x की जगह a रख दिया, इस इक्वेशन में x की जगह c रख दिया, और दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो कितना आएगा, a स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, 10ac तो कट जाएंगे। ठीक है ना, कितना आएगा, a स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर लिख दो, सब्ट्रैक्ट कर दिया, a स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। ठीक है सर, और कितना आएगा भाई, 11d है ना, दिस माइनस दिस आएगा, तो दिस माइनस दिस में क्या, ये प्लस हो जाएगा, 11b माइनस 11d आएगा ना, प्लस 11 टाइम्स b माइनस d इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। ठीक है सर, यहां तक लिखो। एक बार इन दोनों इक्वेशन को जैसे ऐड किया वैसे सब्ट्रैक्ट भी किया। ठीक है सर, तो सब्ट्रैक्ट करने पर कितना आएगा, b माइनस डी, b माइनस डी इज इक्वल टू, बी राइट साइड में कितना आ रहा है, 10 मल्टीप्लाइड बाय c माइनस ए, लेफ्ट में आ रहा है a माइनस सी, तो a माइनस सी उधर जाके कितना आ जाएगा, c माइनस ए, तो ये आ जाएगा 11 टाइम्स c माइनस ए। सही है, ये इन दोनों को एक बार ऐड किया, इन दोनों को, और एक बार सब्ट्रैक्ट किया। अच्छा, b माइनस डी कितना है, 11 टाइम्स c माइनस ए ना, तो यहां पर लिख सकता हूं 11 टाइम्स c माइनस ए, तो आएगा a माइनस सी मल्टीप्लाइड बाय a प्लस सी, और b माइनस डी कितना आ जाएगा, इज इक्वल टू आ जाएगा 11 टाइम्स है ना, राइट साइड ले गया इसको, तो कितना आ जाएगा, d माइनस बी, तो d माइनस बी कितना आ जाएगा 11, और मल्टीप्लाइड बाय 11 इंटू a माइनस सी। देखो ये बात समझ में, 11 इंटू बी माइनस डी जो है इसका 11 टाइम्स 121 करके आ जाएगा। ठीक है सर। अच्छा, a माइनस सी और a माइनस सी जो है बराबर नहीं है, अच्छा दे भी रखा है उन्होंने, a और c बराबर नहीं, तो a प्लस सी कितना आ गया, 121 आ गया, a प्लस सी इज इक्वल टू 121। और अपने को निकालना क्या था, 10 टाइम्स a प्लस सी निकालना था, कर लोगे आप है ना। तुम पहले लिख लो ना इसको, पहले लिख लो, ठीक है ना, पहले लिख तो लो 1210 ना, ये आपका आंसर ना, पहले लिख लो इसको ना। मेरे सामने कोई आंसर, मेरे सामने कोई सॉल्यूशन लिखा हुआ है क्या, मेरे सामने कोई सॉल्यूशन नहीं लिखा। ठीक है ना, मेरा हाथ भी खाली है, मेरे पास कोई फर्रा भी नहीं है। ठीक है सर, मैं बस एक बार अटका, फिर मुझे दिखाई दिया b माइनस डी करना है। ठीक है सर, नहीं तो मैं यहीं पर करता b माइनस डी ना, मेरे पास एक बार अटका भी था। ठीक है ना, मैंने b माइनस डी यहां पर कर दिया। ठीक है सर।